हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे मेजॉरिटी इन श्रीलंका। हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग, सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अवर पार्ट 2, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हम देखेंगे कि श्रीलंका में मेजॉरिटी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं। तो ये तीनों कम्युनिटी के लोग एक ही कंट्री में साथ में रहते हैं। कोई वैलोनिया रीजन में रहता है, कोई फ्लेमिश रीजन में रहता है। तो आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में। ओके, एंड द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो श्रीलंका है उसमें सिन्हालिस कम्युनिटी ज़्यादा है। सिन्हाला बोलने वाले लैंग्वेज के जो लोग हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू तमिलियंस। तो वहाँ पे दो लैंग्वेज चलती है, मैंने आपको बताया था, सिन्हालिस एंड तमिल। 1948 में श्रीलंका को मतलब आज़ादी मिली थी, और उसके अंदर जो मेजॉरिटी जो सिन्हालिस है वो ज़्यादा रूल करते हैं श्रीलंका में कंपेयर टू तमिल। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एडप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटी। जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी उन्होंने भी मतलब क्या किया, गवर्नमेंट में भी अगर आप देखो तो मेंबर्स जो थे मतलब सब बोलने वाले सिन्हालिस थे। मतलब सिन्हालिस कम्युनिटी के लोगों ने श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म की। तमिल्स को माइनॉरिटी में रखा गया। तो गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, वो सिन्हालिस के फेवर में ज़्यादा रहेंगे। 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हालिस एज अ ऑफिशियल। देखियो 1956 में क्या हुआ, जो सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तमिल को इग्नोर किया गया, जो तमिल लैंग्वेज है उसको इग्नोर किया गया, और जो श्रीलंका में जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाएगी वो सिन्हाली है, सिन्हाला। द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। तो ऐसी ऐसी मतलब लॉज बनाए गए, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो सिर्फ इनको फेवर करेगी, सिन्हाला को। गवर्नमेंट जॉब्स हो या यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स होगी वो भी सिन्हालिस को ही मिलेगी। फिर आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए या गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो अगर आप सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हो या सिन्हाली हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फेवर किया जाएगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। मतलब बुद्धिज़्म रिलीजन को ज़्यादा वो लोग फॉस्टर करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन धर्म था वो मानते थे भाई बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म को ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना है। अगर आप बुद्धिस्ट हो तो आपको ज़्यादा फेवर वहाँ पे मिलेगा। ऐसी पार्शलिटी वहाँ पे हो रही थी। All these government measures coming one after the another gradually increase the feeling of alienation। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो ये रूल्स बन रहे थे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही थी, उसकी वजह से एलियनेशन का मतलब होता है तमिल लोग अपने आप को एलोन समझने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि भाई हमें ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा है। तो दे फेल दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वॉज सेंसिटिव टू द लैंग्वेज। तो उनको ऐसा लगने लगा कि यार अगर हमारी कोई पार्टी नहीं रहेगी, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी श्रीलंका में, तो हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज को श्रीलंका में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा और हम लोग हमारी पहचान को खो बैठेंगे। दे फेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो अब हुआ क्या, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है, हमें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा है, हमारे कोई कम्युनिटी जो तमिलियंस है उनको मतलब पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जा रहा, हमारी कोई गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं किया जा रहा, हमें जॉब में हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो फीलिंग है उसको इग्नोर किया जा रहा है। मतलब हमें सीधी बात है पार्शलिटी हमारे साथ की जा रही है, वैसा हो रहा था। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टेन ओवर टाइम। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों का रिलेशन बिगड़ने लगा। दो कम्युनिटी के जो लोग रह रहे थे, तमिल में मैंने आपको बताया था एक मुस्लिम थे जो तमिल बोलते थे और एक हिंदू तमिलियंस थे।
तो जो भी तमिलियंस होगा उनके साथ पार्शलिटी हो रही थी। तो तमिलियंस और सिन्हाले के बीच में जो रिलेशन थे वो बिगड़ रहे थे। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। तो जो श्रीलंकन पार्टीज थी, श्रीलंकन तमिलियंस ने अपनी खुद की एक पार्टीज बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को मांग रखी थी कि भाई तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, जिससे उनके साथ ऑटोनॉमी का मतलब उनको भी पावर मिले कंट्री के अंदर, और उनके साथ भी मतलब इक्वलिटी हो सब चीज़ों में, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, एजुकेशन में उनको भी उतना ही राइट्स मिले जितना सिन्हालीस को मिल रहा है। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वर डिनाइड। तो वो जो पावर मांग रहे थे, वो लोग जो हक मांग रहे थे, वो सब डिनाइड कर दिया गया, वो सब खारिज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टीज थी सिन्हालीस की, वो नहीं चाहती थी कि भाई तमिल को ज़्यादा राइट्स मिले। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state. तो ये जो तमिलियंस थे उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और वो अपना खुद का एक स्टेट मांग रहे थे। वो चाहते थे कि श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट, जो नॉर्थन पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट में उनका खुद का एक स्टेट हो, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हो और वहाँ पे तमिलियंस के साथ प्रॉपर जस्टिफाइड किया जाए। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब हो क्या रहा था कि सीधी बात है, ये जो तमिलियंस थे उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। सिन्हालीस और तमिल्स के बीच में झगड़ा हुआ, उसे हम सिविल वॉर बोल सकते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटी के हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। मैनी फैमिलीज वे आर फोर्स टू लीव द कंट्रीज। तो ज़्यादातर फैमिलीज जो थी वो कंट्रीज़ को छोड़ के एज अ रेफ्यूजी का मतलब होता है अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे हम रेफ्यूजी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए। श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो आपने 9th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 और इकोनॉमिक्स 10th स्टैंडर्ड में, अपने जो हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर किया था, कि उसमें श्रीलंका जो है वो एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ के मामले में हमारे से भी आगे है। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज अ सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। पर ये जो सिविल वॉर पहले हुआ उसमें इतना नुकसान हुआ कि श्रीलंका थोड़ा पीछे चला गया। तो अब हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे आज। श्रीलंका के बारे में तो पढ़ लिया। अब एकोमोडेशन का मतलब होता है सब कैसे यूनाइट करके एक साथ बेल्जियम में रहते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है बेल्जियम में, मैंने बताया था बहुत सारे कम्युनिटी के लोग कैसे रहते हैं। तो बेल्जियन लीडर टू का डिफरेंट पार्ट, जो बेल्जियम के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा सोच के सारी कम्युनिटी के लोगों को साथ में रखा है। वहाँ पे कभी ऐसा झगड़ा आपको देखने को नहीं मिला जो श्रीलंका में देखने को मिला। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस। तो जो बेल्जियंस की जो गवर्नमेंट थी उनको पता था कि भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंस, बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो उन्होंने 1970 से लेकर 1993 4 बार अपने कानून को बदला। वो 4 बार उन्होंने अपने लॉ को इसलिए बदला क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सारी कम्युनिटी के लोग कंट्री के अंदर झगड़ा करें। तो सब कम्युनिटी के लोगों के फेवर में काम हो, वैसा काम हो रहा था। डच का भी काम अच्छे से हो, फ्रेंच का भी हो, और जो जर्मन पीपल है वो भी। तो एक अच्छा अरेंजमेंट कराया गया कि एवरीवन लिव टुगेदर। तो लॉ को 4 बार चेंज करने का मकसद यही था कि सब मिलजुल के रहे कंट्री के अंदर शांति से, कोई झगड़ा ना हो, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के कंपेयर में उन्होंने जो लॉ बनाया था बहुत ही सुंदर था, मस्त था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। तो ऐसा क्या उन्होंने लॉ बनाया था जिसके वजह से सब मिलजुल के रह रहे थे। तो गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट में पावर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट होती है, उसमें दोनों मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे। मतलब डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे वो भी रहेंगे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है और डच स्पीकिंग कम है, नहीं।
अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स जो थे वो इक्वल थे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और अगर कोई हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री में उनको कोई नया लॉ बनाना है या कोई चेंजेस करना है, तो उसमें मेजॉरिटी लोगों का मतलब वोट लिया जाएगा, तभी जाके चेंजेस किया जाएगा। अगर डच लोग बोलते हैं कि भाई ये का, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री में कोई चेंजेस करना है और फ्रेंच बोलते हैं नहीं, हम नहीं चाहते कि कंट्री में ये डेवलपमेंट हो या ये चेंजेस हो, और डच लोग चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंच ना बोल रहे हैं, मतलब अगर एक कम्युनिटी के लोग ना बोलते हैं तो फिर वो माना नहीं जाएगा। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए फैसला नहीं ले पाएगी। मतलब जो भी कंट्री में डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारी कम्युनिटी के लोग मिलजुल के रहेंगे, करेंगे। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो स्टेट को भी दिया है। जैसे हमारी कंट्री में भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो वैसे ही बेल्जियम में भी क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर जो है वो स्टेट को दे दिया है। अब अलग अलग स्टेट अपने स्टेट के लिए पावर यूज़ करेंगे, अपने खुद के लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई डिपेंड नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो अपना फैसला खुद करेगी। जैसे आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसेल्स करके, वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग भी है, फ्रेंच स्पीकिंग भी है और डच स्पीकिंग भी है। बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ऐसे तो पूरी कंट्री में अगर आप देखो, पूरी कंट्री में डच लोग ज़्यादा है, डच स्पीकिंग पीपल। तो डच स्पीकिंग पीपल ने क्या किया, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को भी मतलब पार्टी बनाने का एक चांस दिया है। मतलब अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी मिनिस्टर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कैपिटल जो है उसमें आप देखोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है। तो अब हो क्या रहा है, कैपिटल जो ब्रुसेल्स है उसमें आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने क्या बोला कि यार डच स्पीकिंग पीपल ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब हमारे भी मतलब कम्युनिटी के मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाने का पूरा चांस दिया है। तो जो कैपिटल सिटी है उसमें भी जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है उसमें डच स्पीकिंग पीपल के भी मिनिस्टर्स है। मतलब सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच वाले ने फ्रेंच वालों को मिनिस्टर्स बनाने का एक मौका दिया। तो वैसे ही जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच लोग ज़्यादा है तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो बोलते ठीक है आप लोगों ने हमें मौका दिया, हम लोग आपको ब्रुसेल्स में आप भी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स अपने इक्वल रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो। थैंक यू।